नमस्कार। आज हम जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के साहस को समझेंगे, लेकिन इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल और पावरफुल कहानी के जरिए, जो बस एक चॉइस के बारे में है। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गलती हो गई हो और हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा हो? ये एक बहुत ही आम एक्सपीरियंस है ना? और हमारी आज की कहानी की जड़ भी बिल्कुल यही है। तो कहानी शुरू होती है क्लास 8 से। सुबह की घंटी बज चुकी है, पर दिन की शुरुआत पढ़ाई से नहीं हो रही, बल्कि हो रही है शिकायतों से और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से। क्लासरूम में घुसते ही नजर जाती है ब्लैक बोर्ड पर, और उस पर कल के चौक के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। एक स्टूडेंट है रोहन, वो जोर से ये सवाल पूछता है और बस यहीं से ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैंने नहीं किया, ये इस खेल का सबसे क्लासिक जवाब है ना? प्रिया का जवाब फौरन आता है, और फिर ये जो इल्जाम की गेंद है वो एक से दूसरे की तरफ जाने लगती है। देखते ही देखते कई आवाजें एक साथ गूंजने लगती हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और तभी क्लास में एंट्री होती है टीचर की, मिसेस गुप्ता। वो बड़े आराम से शोर को रोकती हैं। उनके बस ये शब्द और पूरा कमरा एकदम खामोश हो जाता है। वो असली मुद्दे को सामने रखती हैं कि गलती किसकी है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। तो अब कहानी का फोकस क्लास के शोर से हटकर एक स्टूडेंट के अंदर चला जाता है, निशा। उसके मन में एक कश्मकश चल रही है, क्योंकि सच तो उसे पता है और अब उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना है। यहां हमें पता चलता है कि बोर्ड साफ करने की जिम्मेदारी असल में निशा की ही थी, पर हुआ ये कि वो होमवर्क की टेंशन में इतनी डूबी हुई थी कि उसके दिमाग से ही निकल गया। शायद उसने सोचा होगा चलो कोई और कर देगा। और अब जैसे जैसे निशा अपने क्लासमेट्स को बहस करते हुए सुन रही है, उसके अंदर गिल्ट, वो जो अपराध बोध होता है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, एक भारी बोझ जैसा। उसे पता है कि इस सारी सिचुएशन की जड़ वही है। तो निशा अब एक दुविधा में है। एक रास्ता है जो आसान है, चुप रहो और ये सब चलने दो। दूसरा रास्ता मुश्किल है पर सही है, सच बोल दो। ये क्लासिक डिलेमा है ना? आसान और सही के बीच का चुनाव। और अब कहानी अपने टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां निशा को अपने डर का सामना करना है, एक ऐसा फैसला लेना है जो सब कुछ बदल सकता है। और फिर निशा खड़ी होती है। थोड़ी घबराहट तो है, लेकिन फिर भी वो साफ आवाज में सबके सामने अपनी गलती मान लेती है। एक पल के लिए क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। कुछ हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। यहां जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है टीचर का रिएक्शन। मिसेस गुप्ता का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। वो निशा की ईमानदारी को वैल्यू देती हैं। वो उसे डांटती नहीं है, बल्कि वो सिखाती हैं कि हाँ, गलतियों को संभालने का सही तरीका यही होता है। निशा के शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक्शन में बदल जाते हैं। वो बोर्ड के पास जाती है, डस्टर उठाती है और अपनी गलती को मिटाना शुरू कर देती है। और पता है, डस्टर के हर एक स्वाइप के साथ सिर्फ बोर्ड ही साफ नहीं हो रहा, उसके मन से गिल्ट का बोझ भी हल्का होता जा रहा है। निशा के इस एक छोटे से काम का असर सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता। अब देखते हैं कि उसके इस एक कदम ने पूरी क्लास पर कितना गहर और पॉजिटिव असर डाला। बदलाव की ये लहर फौरन महसूस होने लगती है। रिसेस में वही प्रिया अब निशा की हिम्मत की तारीफ करती है। अगले कुछ दिनों में तो एक गजब का बदलाव आता है। दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी छोटी मोटी गलतियां मानने लगते हैं। क्लास का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और खुद निशा के लिए क्या बदला? उसे एक नया कॉन्फिडेंस मिला। अब वो अपनी जिम्मेदारियां डर से नहीं, बल्कि एक नए सेल्फ अश्योरेंस के साथ पूरी करने लगी। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इस एक कहानी से निकलकर उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को समझते हैं जिसे ये कहानी इतनी खूबसूरती से दिखाती है। तो असल बात यह है, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये सिर्फ एक चॉइस है, अपने कामों की, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने का चुनाव। बिल्कुल वैसे ही जैसे निशा ने किया। ये बस इतना कहना है कि हाँ, ये मैंने किया और मैं ही इसे ठीक करूं। तो इस कहानी से क्या क्या लेसन्स मिलते हैं? पहला, गलती मानना चीजों को ठीक करने का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, ईमानदारी ना कंटेजियस होती है, मतलब ये दूसरों को भी इंस्पायर करती है। तीसरा, अपनी गलतियों को सुधारने से डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आखिर में, जिम्मेदारी का असली मतलब यही है, आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनना।
और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे निशा के एक काम ने पूरी क्लास का माहौल बदल दिया, जरा सोचिए, ईमानदारी का एक छोटा सा कदम हमारे आसपास की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचने वाली बात है ना?